पर्चा याद रखो जो चौधरी रहमत अली ने पर्चा लिखा था उस वक्त ऑक्सफोर्ड में, जिसका नाम ही ये था नाउ और नेवर, गूगल पे सर्च करो, देखो उसमें क्या लिखा था उन्होंने। उस वक्त मुसलमान अपनी जिंदगी और मौत के दरमियान पहुंच चुके थे। उस वक्त अगर गलत फैसले किए जाते तो आज हम हिंदुओं के गुलाम होते। उस वक्त हमारे बच्चों को जब कहा गया कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस का 1 साल जाया हो जाएगा तुम्हारा अगर तुम पाकिस्तान के लिए निकले, उन बच्चों ने जवाब दिया कि हमारा तो 1 साल जाया होगा, अगर हम न निकले तो हमारी कौम की सदियां जाया हो जाएंगी, हम आज निकलेंगे और पाकिस्तान को बनाएंगे। My dear children, तारीख ने आज आपको मौका दिया। This is your moment in history. तारीख बहुत कम ऐसा होता है, इतनी हैरत अंगेज, इतनी ह्यूमंगस, इतनी फैसिनेटिंग, इतनी फैंटाबुलस अपॉर्चुनिटीज किसी कौम को दे जितनी अल्लाह ने आपको दे दी है। You are on the verge of the most brilliant future humanity can even dream of. जो तकदीर अल्लाह ने लिख दी है उसमें तो पूरा होना है। Be part of it. वरना काफिला निकल जाएगा और सिर्फ तुम उसकी गर्द देखते रह जाओगे, क्योंकि अल्लाह ने जिनसे काम लेना है वो नस्ल पैदा हो रही है, वो पैदा हो चुकी है। वो आप लोग, आप में से कुछ नसीब होंगे उसी दौर में, उसी माशरे में, कुछ अबू बकर बन गए, उमर बन गए, उस्मान बन गए, अली बन गए, कुछ अबू जहल बन गए, अबू लहब बन गए। सब पे रहमत की बारिश एक ही तरह की हुई थी, ज़र्फ के फर्क से आवाज बदल गई। अपने ज़र्फ को बेहतर करो। याद रखो एक बात, जितने लोग हुजूर के पास आए हैं वो ज़माना जाहिलियत में भी बाकिरदार लोग थे, और जितने लोगों ने हुजूर की मुखालफत की है उस वक्त वो ज़माना जाहिलियत में भी कमीने लोग थे। इस बात को ज़हन में रखना, अपने ज़ाती किरदार को बाकिरदार बनाओ, अल्लाह कमीनों से काम नहीं लेता। मेक योरसेल्फ ऑनरेबल, मेक योरसेल्फ डिग्निफाइड, माफ करना सीखो, दरगुजर करना सीखो, देने वाला हाथ रखो। इस माशरे की जो आम बीमारियां हैं, लोगों के पैसे दबा लेते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, हसद करते हैं, कीना करते हैं, ये अमराज़ क़ल्ब, ये बीमारियां जो इंसान को बेगैरत और बेशर्म बनाती है, हराम पर मजबूर करती है, बुज़दिल कर देती है। इन बीमारियों से अपने आप को बचाओ। एक बहुत शानदार तकदीर तुम्हारी अल्लाह ने लिख दी है। आने वाले वक्तों में तुमको अल्लाह के रसूल के सिपाही के तौर पर काम करना है। तुम अल्लाह के रसूल कैसा बदनसीब होगा वो जिसको अल्लाह के रसूल सेलेक्ट करें कि ये मेरी फौज का हिस्सा है, और वो सिर्फ अपनी बदकिरदारी की वजह से उसे निकाल दिया जाए। ऐसा बदनसीब ना हो। तो अल्लाह की रहमत तुम पे बरस रही है, ये पाकिस्तान तुम्हें दिया गया है, ये पाकिस्तान अब तुम्हारे हवाले किया जा रहा है, इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब तुम्हें दिया जा रहा है, उम्मत मुस्लिमा की आबरू तुम्हारे हाथों में। क़यामत के रोज अल्लामा इकबाल ने जो सारी ड्यूटी अंजाम दी, खूबसूरत तरीन काम किया, पूरी उम्मत के मोहब्बत और प्यार का हक अदा करता, उस दरवेश का आलम यह है कि तारीख़ इस्लाम में कभी ऐसी दुआ अल्लाह के हुजूर कभी नहीं की गई होगी। तारीख़ इस्लाम में कभी ऐसी दुआ अल्लाह के हुजूर नहीं की गई होगी जो इकबाल ने ड्यूटी करने के बाद दरखास्त अल्लाह के हुजूर पेश की। तू गनी अज़ दो आलम ला फ़क़ीर, मेरे मालिक आप गनी हैं दो जहानों से, मैं एक फ़कीर और मिस्कीन और मजबूर और एक आम बंदा हूं। रोज़ महशर उज़र हाय मन पज़ीर, क़यामत के दिन मेरी एक दरखास्त मान लीजिएगा, क़यामत के दिन मेरी एक एप्लीकेशन, एक दरखास्त छोटी सी मान लीजिएगा। गर तुम्हें भी नहीं हिसाबन नागुज़ीर, अगर आप ये देखें कि मेरा हिसाब करना इतना ही जरूरी है, अगर आप देखें कि मेरे अमालनामे का हिसाब करना जरूरी है, अगर मुझे बगैर हिसाब नहीं बख्श दे तो मेहरबानी, अगर आप हिसाब करना ही चाहते हैं, अगर तुम्हें भी नहीं हिसाबन नागुज़ीर अज़ निगाह मुस्तफ़ा पूरा पिन्हा बिगीर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छुपा के मेरा हिसाब लीजिएगा, मुझे रसूल के आगे रुस्वा मत कीजिए। मेरे बच्चों, remember this, on the day of judgment you will have to face Allah and His Prophet sallallahu alaihi wasallam. ये तुम्हारा मोमेंट है, ये तुम्हारा टाइम है। मोहतरम अशफाक अहमद साहब फरमाते हैं, अल्लाह उन पर रहमतें करे, उनकी ज़बान से अल्लाह ने बहुत बड़े बड़े राज निकलवाए। मोहतरम अशफाक अहमद साहब फरमाते हैं कि ये पाकिस्तान सौले अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की तरह है, मोज़े से बना है, मोज़े से कायम है। जिसने इस पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया वो उस कौम की तरह तबाह कर दिया जाएगा जिस तरह सौले अलैहिस्सलाम की कौम तबाह की गई थी। जिसने इस पाकिस्तान की इज्जत की उसकी नस्लें नवाज दी जाएगी। मोहतरम वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, ये 5 दोस्तों का ग्रोह था, अल्लाह के ये 5 दरवेश, कुदरतुल्लाह शहाब इनके सरबराह थे, मुमताज़ मुफ्ती शरारती राजदार, फिर कुदरतुल्लाह मुमताज़ मुफ्ती वासिफ अली वासिफ, अशफाक अहमद साहब और 5वें इब्न शाह, और इन सब की राजदार बानो कुदसिया
اللہ آپ کو زندگی دے اور صحت دے. سارے دوست جا چکے ہیں، مانو قدسیہ حیات ہیں. ممتاز مفتی نے بڑے راز سے بولے ہیں، ان کی کتابیں پڑھیے کہ آپ کو پاکستان کی حقیقت اور اصلیت کا اندازہ ہو جو اللہ نے بزرگوں کی زبانوں سے خوشخبری اور بشارتیں دی ہیں. قدرت اللہ شاہ کی اشعارنامہ پڑھیے، ممتاز مفتی کی الگ نگری پڑھیے، اسی طرح ممتاز مفتی کی لبیک پڑھیے. یہ کچھ کتابیں پڑھنے والی ہیں. واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ یہ پاکستان ایک ملک نہیں ہے، ایک طریقت کے ایک سلسلے کی طرح ہے. جس طرح اولیاء اللہ کا طریقت کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جس میں بزرگوں کے ہاتھوں کے لوگ بیعت کرتے ہیں اور بزرگ ان کی تربیت کرتے ہیں، اور وہ سلسلے کا ایک بردرہڈ ہوتا ہے، بانڈیج ہوتی ہے، ایک اسٹرانگ نیٹ ورک ہوتا ہے سلسلے کا، طریقت کا. فرماتے ہیں یہ پاکستان کے ایک طریقت کا سلسلہ ہے، اور جس شخص کے پاس اس کا سبز پاسپورٹ ہے وہ اس طریقت میں بیعت ہے. یہ پاکستان آپ چاہیں یا نہ چاہیں، آپ کے پاس اس کا شناختی کارڈ ہے، آپ کے پاس اس کا پاسپورٹ ہے. آپ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت میں، یہ پرچم ستارہ و ہلال میں جو رہبر ترقی و کمال ہے، یہ ترجمان ماضی بھی ہے، شان حال بھی ہے، اور ایک جان استقبال بھی ہے، اور اس پر سایہ خدا ذوالجلال بھی ہے. اللہ آپ کا حامی ناصر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عزت دے، وہ عزت دکھائے، اس عزت کا حصہ بنائے جو اس نے آپ کے نصیب میں لکھ دی ہے. ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو درگزر کرے، ہمیں توبہ اور استغفار اور مغفرت کی توفیق دے. ہمیں انبیاء صدیقین شہداء میں شامل کرے، ہمیں ان میں شامل کرے جن سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی عظمت ہوتی ہے. ہمیں ان میں شامل نہ کرے بدبختوں میں جن کو وہ اپنے ہاتھوں یا ہمارے ہاتھوں تباہ و برباد کروائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عزت دے، ہندوستان کے مسلمانوں پر رحم کرے، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے آسانیاں کرے، اور آنے والے وقتوں میں ہمیں توفیق دے کہ امت مسلمہ کے ہر مقام پر، ہر اس جگہ پر جہاں پر مسلمانوں کی عزت اور آبرو کو چیلنج کیا جا رہا ہے، ہم مسلمان صلاح الدین، خالد، طارق، چیپو اور امام شامل کی طرح سٹینڈ لے کر امت مسلمہ کی عزت اور آبرو کا دفاع کر سکیں. ہم پوری دنیا میں خلافت راستہ قائم کرنے کا مرکز بنے، ہم پوری انسانیت کے لیے فلاح و خیر کا پیغام لے کر آئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم